मेरा उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है। मेरी गढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। मंगलवार 8 अगस्त 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा इतिहास अध्याय 34 और उसका 27वां वाक्य कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर नवाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर नवाया और वस्त्र फाड़ कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। आपका दिन आशीषित हो जब परमेश्वर उन लोगों को देखता है जिन्होंने अपने आप को उसके सामने नम्र किया है। परमेश्वर अवश्य उन्हें सुनता है और उन्हें आशीषित करता है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है पश्चाताप करना और दीन हो जाना। यहाँ हम देखते हैं जब व्यवस्था की पुस्तक पाई गई तब वे यहूदा के राजा के सामने पेश की गई और जब यहूदा के राजा ने ये देखा तो उसने हुडा नामक भविष्यवक्ता को बुलाया ताकि वे ये पता कर सके कि परमेश्वर क्या कहता है। और जब उसने पुस्तक में से देखा और सुना तो वे दीन होकर प्रभु के सामने आता है और जो कुछ हुआ उसके लिए उसने पश्चाताप की। इसलिए परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के द्वारा बात करता है और राजा को बताता है कि क्योंकि उसका हृदय नम्र हुआ और क्योंकि वे दीन हुआ और क्योंकि उसने पश्चाताप किया, परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार था और परमेश्वर उसे क्षमा करने के लिए तैयार था। मित्रों, यह समझना जरूरी है। हमने बहुत सी चीजें हमारी जिंदगी में हमने की हैं और परमेश्वर हमसे बातें करता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। लोग हमसे बातें करते हैं और वे हमारी सहायता करते हैं कि हमें महसूस हो कि हम क्या कर चुके हैं। और जिस क्षण हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम परमेश्वर के समीप आ जाएं और पश्चाताप करें और उसके सामने दीन हो जाएं और हम किसी भी परिस्थिति से होकर गुजर सकते हैं। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और दयालु है। परमेश्वर दया और अनुग्रह से परिपूर्ण है और वे अवश्य हमें क्षमा करता है और परमेश्वर अवश्य हमें ऊंचे पर उठाता है और वे हमें गिरने नहीं देता। वे हमें क्षमा करता है, हमें बल देता है। वे ना ही हमें आशीषित करता है लेकिन बहुतों के लिए वो हमें एक आशीष का कारण बनाता है। तो इसलिए हम परमेश्वर के समीप दीन हो जाएं और पश्चाताप के साथ आएं। हम अपने आप पर घमंड ना करें, ना ही हम क्या हैं उस पर घमंड करें और ना ही हम क्या थे उस पर घमंड करें, क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है और हम क्या हैं वह वो भी जानता है। तो जब हम नम्र होकर उसके समीप आते हैं और हम पश्चाताप करते हैं तब परमेश्वर हम पर आशीषें उंडेलता है। तो आइए हम परमेश्वर के समीप दीन होकर आ जाएं। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, हमें क्षमा कर और हमें बल दे। अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।